मित्रों नमस्कार। आज हम बात करते हैं मंगल की। वर्तमान में कुंडली में मंगल की स्थिति को लेकर जो भय व्याप्त है उसे मैं दूर करना चाहता हूँ। सामान्यतः कुंडली में लग्न भाव चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश भाव में यदि मंगल स्थित है तो उसे मंगली कुंडली घोषित कर दिया जाता है। पुरुष के है तो उसको कहते हैं पागड़ीय मंगल, और यदि स्त्री के है तो उसको कहते हैं चुंदड़ीय मंगल। और बस मंगल का डर उस जातक और उसके माता पिता के मन में हो जाता है कि अब मंगल वाला ही देखना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ स्थूल रूप से इस चीज़ को देखा, हम सूक्ष्म भाव की तरफ गए ही नहीं कि मंगल क्या क्या अनर्थ कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। हम कुछ बिंदु देखते हैं कि जैसे मंगल लग्न भाव में है अथवा चतुर्थ भाव में है तो क्या दोनों का फलादेश एक ही होगा? ऐसा नहीं हो सकता है। लग्न स्थान पर जब मंगल होगा तो वो अपना फल देगा, चतुर्थ स्थान में जब होगा तो चतुर्थ भाव से संबंधित फल देगा, सप्तम भाव में होगा तो सप्तम भाव से संबंधित फल देगा, तो उनमें अंतर आएगा। दूसरा बिंदु, मंगल उच्च का है अथवा नीच राशि का है तो क्या दोनों परिस्थितियों में वो एक ही फल देगा? नहीं, दोनों ही परिस्थितियों में उसका फल अलग होगा। मंगल अपने स्वग्रह में हो सकता है, जैसे मेष और वृश्चिक राशि में, अपनी शत्रु राशि पर हो सकता है, अपने मित्र की राशि पर हो सकता है, अथवा समभाव की राशि पर भी हो सकता है। तो उन सभी परिस्थितियों में मंगल का फलादेश अलग होगा। तीसरा बिंदु, मंगल किस नक्षत्र पर है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, वह कहाँ स्थित है, उसका भी प्रभाव मंगल पर पड़ेगा। चतुर्थ बिंदु, मंगल का सब लॉर्ड उपनक्षत्र स्वामी कौन है, उसकी क्या परिस्थिति है, उसका भी प्रभाव मंगल पर पड़ेगा और वह उसका परिणाम देगा। पांचवा बिंदु है, मंगल कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर कितना फल देता है, अथवा 10 डिग्री पर कितना फल देगा, अथवा वो 25 डिग्री पर है। उन सभी परिस्थितियों में उसके फलादेश में अंतर आएगा। छठा बिंदु है, मंगल किस अवस्था में है, बाल्यावस्था में है, मृतावस्था में है, युवावस्था में है। उन सभी परिस्थितियों में उसका फलादेश अलग होगा। आगे और देखें तो मंगल अकेला स्थित है भाव में, अथवा उसके साथ कोई ग्रह भी बैठा है, एक ग्रह, अथवा उसके साथ 2 ग्रह बैठे हैं, तो उसका फलादेश परिवर्तित हो जाएगा। और आगे अध्ययन करें तो मंगल को कौन देख रहा है, किस ग्रह की उस पर दृष्टि है, अच्छे ग्रह की दृष्टि है, अशुभ ग्रह की दृष्टि है। उन सभी का समायोजन करके ही हमें मंगल के बारे में निर्णय करना चाहिए कि मंगल कैसा है। हर स्थिति में मंगल अशुभ ही हो या मंगल को लेकर के जो हमारे अंदर भय है वो नहीं होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि आप उस मंगल का पूरा विश्लेषण करें। एक तो जैसे चिकित्सा विज्ञान में भी होता है, एक सामान्यतः बुखार है और दवाई दे दी, स्वयं भी आप स्टोर पे जाकर, मेडिकल स्टोर पे जाकर दवाई ले लेते हो, और एक उसका ब्लड का पूरा रिपोर्ट आता है कि उसका हीमोग्लोबिन कितना है, अथवा उसको टाइफाइड है, अथवा मलेरिया है, अथवा क्या है, तो उसके आधार पर निदान होता है। तो इसी प्रकार हमें कुंडली जगत में भी, ज्योतिष जगत में भी जो है उस चीज़ का पूरा विश्लेषण करना चाहिए, और उसका जो विशेषज्ञ है उससे हमें परामर्श लेना चाहिए, तभी हम इस मंगल के भय से मुक्त हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।